हेलो। हाय एवरीवन। फाइनली सॉरी मैं कल एक आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाया, बट बैक अगेन डेली एनालिसिस। एंड आज की मार्केट इतनी कोई एक्साइटिंग नहीं थी, इतना कुछ नहीं हुआ, काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड मार्केट। पहले फर्स्ट हाफ में एक अच्छा फॉल आया, फिर उसके बाद एक सपोर्ट लेवल था जो जहाँ से बाइंग आई। एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आई हैड अपडेटेड वो लेवल। एंड मैंने फिर उसके बाद पर्सनली मैंने एक ट्रेड लिया जिसमें मैंने पुट ऑप्शन 36,300 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया। एंड वो सेल इस वजह से किया क्योंकि आई थॉट साइडवेज रहेगी मार्केट, सो इसकी प्रीमियम हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे चली जाए। इतनी भी ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि आज अभी एक्सपायरी के लिए थोड़ा टाइम है। बट लेट्स जंप ऑन एंड लुक कि मार्केट में क्या हुआ आज। सो फर्स्टली निफ्टी 50 इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है। एंड अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप was doing better than Nifty and mid cap as well did better than Nifty. बट ओवरऑल जो इंडिया विक्स है, जो वॉलीटिलिटी बताता है कि आज मार्केट में वॉलीटिलिटी कितनी थी, वो वॉलीटिलिटी भी वो काइंड ऑफ कुछ मूवमेंट उसमें इतना ज़्यादा था नहीं, तो जिसकी वजह से आज ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी नहीं मार्केट में। अब अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी क्लोज तो रेड में हुआ है, बट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बैंक निफ्टी होल्ड किया है, और जब तक वो होल्ड करेगा बैंक निफ्टी इज़ नॉट गोइंग टू बी बेरिश। अगर देखा जाए स्पेसिफिकली जिस सेक्टर ने आज मार्केट को कंट्रोल किया है, आई थिंक स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे रहे उस सेक्टर के, वो था आईटी। सो आई थिंक रिलायंस इज़ नॉट गोना टेक द ड्राइवर सीट अब, एंड अब थोड़ा फोकस आईटी की तरफ शिफ्ट होते हुए वापस दिख जाएगा। स्पेशली मिड कैप आईटी अच्छा लग रहा है अब बाइंग के लिए। एंड अभी मैं आपके साथ रिकमेंडेशंस देखूंगा अभी। एंड फिर हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। सेकंड एक और था कि कुछ आज न्यूज़ भी थी गैस सेक्टर में कि गैस सीएनजी के प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे, प्राइस हाइक होएगा। एंड उसकी वजह से एक स्पेसिफिकली एक स्टॉक है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसके लेवल्स बताऊंगा कि हम उसमें क्या रख के ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टॉप गेनर अगर देखा जाए तो कोल इंडिया था आज निफ्टी का। एंड कोल इंडिया वाज द टॉप गेनर। हिंडाल्को ने भी 3.27% और निफ्टी 50 स्टॉक्स में हिंडाल्को भी ऊपर था। एंड मेनली ज़्यादा स्टॉक्स ऊपर गए थे, 30 स्टॉक्स ऊपर गए एंड 20 स्टॉक्स नीचे गए। कोटक बैंक डिड रियली वेल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अराउंड 1800 से कोटक बैंक ने एक अच्छा राइज दिया। जहाँ पर बैंक निफ्टी रेड में बंद हुआ है, कोटक बैंक ने एक लीडरशिप दिखाई बैंक निफ्टी में, एंड हो सकता है कोटक बैंक विल बी हेडिंग फॉर मोर अपसाइड। जहाँ तक कि डिक्लाइंस की बात करी जाए, सो सबसे ज़्यादा आज प्रॉफिट बुकिंग आई है रिलायंस में। सो रिलायंस में अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जब एक स्टॉक, आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि जब एक स्टॉक बस वन वेव मूव दे रहा है तो जैसे ही वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके बाद लोग प्रॉफिट बुक करना जल्दी कर देते हैं, एंड प्रॉफिट बुकिंग कम्स फास्ट। सो यही हुआ आज रिलायंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। आईसीआईसी बैंक में, इन दोनों को आपको चार्ट एनालाइज करूँगा, आईसीआईसी बैंक एंड रिलायंस, एंड देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। एंड इन लोगों की वेटेज इन स्टॉक्स की भी अच्छी खासी है निफ्टी में, इस वजह से निफ्टी फ्लैट था, ये स्टॉक्स ने निफ्टी को नीचे खींचा। अब एक बार आ जाते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है? ऑप्शन चेन डेटा से ये पता चल रहा है कि 17 लास्ट वीक भी 17,400 ऊपर की साइड पे ब्रेक करना मुश्किल है। जब वो ब्रेक होएगा तो उसके बाद एक स्ट्रेंथ दिखाई देगी इंडेक्स में। एंड ऑन द लोअर साइड 17,300 200
इस एरिया में भी अच्छा सपोर्ट है। सो टेक्निकली एज वेल जब तक 250 नहीं टूटता है नीचे, तब तक हम बेरिश भी नहीं है। सो एक रेंज है 200 से 400 की, तो अगर वो ऊपर जाए ट्रेडर्स कैन बुक अराउंड 400, और अगर नीचे आए तो 250 और 200 विद स्टॉप लॉस ऑफ 50 रुपीज़ यू कैन बाय द निफ्टी। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। ऑप्शंस डेटा से ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी में 36,500 इस वीक में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो ऊपर की साइड ब्रेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बैंक निफ्टी को। और अगर वो टूटता है ऊपर की साइड तो फिर उसके बाद एक स्ट्रेंथ दिखाई देगी बैंक निफ्टी में। बट ऑन दी अदर साइड लोअर लेवल्स पे एक अच्छी दिख रहा है कि लोअर लेवल्स पे से अच्छी बाइंग हो रही है बैंक निफ्टी में, एंड स्पेसिफिकली काफ़ी सारे स्टॉक्स एज वेल वो एक सपोर्ट के आसपास है। सो 36,500 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम इसके ऊपर निकल जाते हैं सो बैंक निफ्टी विल शो स्ट्रेंथ and might be heading towards 36,900 again or 37,000. So बैंक निफ्टी का यही है कि 36,500 is the level to look at, और नीचे 36,200 300 के वहाँ पे आप बाइंग के लिए भी देख सकते हैं। अगर 36,500 टूटता है सो बैंक निफ्टी विल बी बुलिश। अगर दूसरी साइड हम देखें कि हम कौन से स्टॉक्स कल ट्रेड कर सकते हैं, सो स्पेसिफिकली सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। सो निफ्टी अगेन आज ये इस एरिया में 17,250 के आसपास एक बायर्स हैं, वो जहाँ जब भी निफ्टी 50 17,250 के आसपास आता है वहाँ से बाइंग आती है। सो जब तक ये लेवल निफ्टी ने होल्ड करके रखा हुआ है कोई डरने की बात नहीं है, वी आर स्टिल इन अ अप ट्रेंड। ये बस एक कंसोलिडेशन चल रही है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर साइड एक अच्छा सपोर्ट है 36,250 200 के आसपास, हमेशा वहाँ से बाइंग आ रही है। सो इस वजह से ही आज मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे अराउंड जब 36,300 का पुट ऑप्शन अराउंड 230 पे था, सो हमने वहाँ पे उसको सेल किया था। एंड उसके बाद फिर वो जब हमने सेल किया फिर हमने उसको जब बाउंस मिला हमें अराउंड जब निफ्टी 36,500 के आसपास था, हमने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, और वो 230 वाला ऑप्शन उस वक्त 140 का था। सो हमें 90 पॉइंट्स पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। और इफ़ यू ऑल्सो वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक टू द टेलीग्राम चैनल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और उसके बाद अब हम देखते हैं यूएस मार्केट का क्या है। यूएस मार्केट लोअर लेवल से आज वापस से नैस्डैक जो उनका आईटी स्टॉक्स का इंडेक्स है वहाँ पे बाइंग आ रही है। देन डाउ जोन्स अगर देखा जाए, डाउ जोन्स एक अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस ले रहा है। सो देर इज़ नो इशू इन द यूएस मार्केट, एंड स्पेशली आई वुड suggest if people watching this video are also trading in US market, then you should now focus in the banking stocks in US. There might be a rise in the banking stocks. आइए सबसे पहले एक मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जिसकी अच्छी करेक्शन भी हो गई है और ये अब स्विंग ट्रेड के लिए रेडी हो सकता है। इसमें बस बायर्स आने की ज़रूरत है। बेस एक अच्छा बन गया है। ये जो सारा एरिया है यहाँ पे बेस बन गया है। सो ये बेस बन गया है, मतलब अगर ये लेवल्स होल्ड होते हैं 36,070 के आज भी होल्ड हुए, और अगर 3650 के आसपास से वापस बाइंग आती है तो एक बजाज ऑटो स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है। ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक रेंज में है 1615 से लेके 1560 तक, और अगर कल आज काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग हुई है, सो अगर कल 1615 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टी निकलता है देन इट माइट बी हेडिंग, अगर यहाँ से ऊपर चला गया सो उसके बाद इट माइट बी हेडिंग फॉर मोर अपसाइड।
सो 16-15 के ऊपर अगर गया तो आप उसको बाय करिए और फॉर 20-30 पॉइंट्स का आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक IGL। सो मैं CNG के प्राइजेस की हाइक के बारे में बात कर रहा था, तो IGL ने आज अच्छा ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। वो एक लेवल थे अराउंड 580 के, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था एंड आज वो क्रॉस हो गया है। सो अगर कल कहीं भी डिप मिलता है IGL में टूवर्ड्स 580, देन आप उसको एक बाय कर सकते हैं एंड वहाँ से बायर्स कल हो सकता है इंट्राडे में बाइंग करें। नेक्स्ट स्टॉक इंडिगो। इंडिगो आज मैंने अपने ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, अराउंड 1860 लेवल्स के आसपास हमने बाइंग की कॉल दी थी उस पर एंड उसके बाद वहाँ से बाइंग आई एंड मैंने 1895 पे बोल दिया था कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेड ले रहा है तो वो इसको बुक कर सकता है। बट ये एक स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छा लग रहा है, बट इंट्राडे में हमारे ग्रुप पे अगर किसी ने मेंबर्स ने कॉल ली थी उनको 15,000 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है अराउंड। सो कल अगर वापस से 1860 के आसपास इंडिगो आता है, बायर्स आ सकते हैं वापस और बाइंग आप बाय कर सकते हैं इंडिगो को। नेक्स्ट स्टॉक है माइंट्री। माइंट्री में एक लेवल था अराउंड 3865। मिड कैप IT में एक स्ट्रेंथ भी आ रही है और माइंट्री इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर आपको कल कहीं डिप मिलता है अराउंड 3850 3870 का, सो आप उसको बाय कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। नेक्स्ट इज़ रिलायंस। रिलायंस अब प्रॉफिट बुकिंग आज अच्छी आई है, सो अगर रिलायंस कहीं भी 2400 के आसपास कल जाता है या 2410, मुझे लगता है वापस से सेलर्स आएंगे वहाँ पे और वहाँ पे वापस सेलिंग आएगी। या तो जो अभी भी अपने एक इतने अच्छे रन के बाद होल्ड करके रख रखे हैं बायर्स, वो हर बाउंस पे अब हो सकता है अपना सेल करे। सो इट्स नाउ अ सेल ऑन राइस स्टॉक, सेल ऑन राइस। तो कल अगर राइस करता है अराउंड 2400 तो आप रिलायंस को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है ICICI बैंक। बैंकिंग में एक स्टॉक है वन एंड ओनली ICICI बैंक, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्टेड लग रहा है। आज उसमें बाइंग भी नहीं आई। एक साइड पे कोटक में बहुत अच्छी बाइंग थी बट ICICI बैंक में नहीं थी। सो अगर मेरे हिसाब से अगर 15 के आसपास आपको कल ICICI बैंक मिलता है तो आप एक शॉर्ट ट्राई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 7 to 8 पॉइंट्स पर लॉट। So guys, आज I hope you liked the video and if you still haven't subscribed to the channel, please do that। हाँ, आपको हर रोज़ एक अलर्ट मिल जाएगा कि जब मैं डेली मार्केट वीडियोस डालूँगा और ये आपको लेवल्स और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपकी ट्रेडिंग में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट सेक्शन में अपना सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड सम न्यू एक्साइटिंग स्टफ भी प्लान कर रहा हूँ मैं। एंड कीप ऑन अ लुकआउट एंड हम लोग वापस से मिलेंगे कल और हम डिस्कस करेंगे कि कल की मार्केट कैसी रहती है। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।